स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं +1 की क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू होता है, फर्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी बिजनेस को जो किसी सोर्स से जो रेगुलर इनकम होती है, जो बार बार रिसीव होती रहती है, चाहे वो मंथली रिसीव हो, चाहे वो ईयरली से रिसीव हो, चाहे डेली रिसीव हो, बट रेगुलर होनी चाहिए नेचर इनकम की, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू है। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या इंक्लूड होता है? गुड्स को बेचने से जो पैसे आते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू है। या फिर कस्टमर को जो सर्विस रेंडर करते हैं उससे जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू है। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है वोडाफोन, तो वोडाफोन कंपनी जो है अपने कस्टमर को सर्विस रेंडर करती है, तो उससे जो रिचार्ज के पैसे लिए जाते हैं मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, तो उसे बोलते हैं कि वो रेवेन्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ नेचर है, उनके पास बार बार पैसे आते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। तो रेवेन्यू से क्या होता है? कैश आता है। या फिर रिसीवेबल्स, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या होता है? हमारे डेटर्स बन जाते हैं जिनसे हमें बाद में पैसे वसूल होंगे, तो वो भी रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होता है। या तो कैश उसी समय आ जाता है या उससे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट आल्सो इंक्लूड्स रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि अगर हमने अपने बिजनेस के रिसोर्सेस किसी दूसरे व्यक्ति को यूज़ करने लिए दे दिए, तो उस रिसोर्सेज से जो हमें रेगुलर इनकम आती रहेगी उसे भी रेवेन्यू माना जाता है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो हर महीने में किराया मिलना है उसके ऊपर, तो वो है जो रेंट है, वो रेवेन्यू है। इसी प्रकार अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो बेचने में कंपनी हमें कमीशन देती है, तो वो भी रेवेन्यू है। इसी प्रकार जो फाइनेंसर होता है, अगर वो पैसा अपने किसी दूसरे बंदे को फाइनेंस करता है तो उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो वो भी उसके लिए रेवेन्यू काउंट किया जाता है। लास्ट पॉइंट, इट शुड बी रेगुलर इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक कोई रेगुलर नेचर की इनकम नहीं होती तब तक हम उसे रेवेन्यू नहीं मान सकते। जैसे जो बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, तो वो रेगुलर नेचर की नहीं होती कैपिटल, क्योंकि ओनर ने पैसा एक ही बार लगाया होता है कैपिटल का, तो वो रेगुलर नेचर की नहीं होती, इसलिए हम उसे रेवेन्यू नहीं बोलते। इसी प्रकार अगर हम बैंक से लोन ले लेते हैं, उधार लेते हैं पैसा, बोरिंग्स, तो वो भी हम बार बार नहीं लेते उधार, तो वो रेगुलर नेचर की नहीं होती, इसलिए उसे भी रेवेन्यू नहीं माना जाता। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल्स क्या हैं रेवेन्यू के? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचने से जो पैसे आते हैं, जैसे कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये की बेची, तो हमने उसको ये नहीं देखना कि बेचने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, या हमने ये नहीं देखना कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ती थी, बस हमने ये देखना कि इनफ्लो ऑफ कैश कितना हो रहा है। 100 रुपीज़ हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, तो वो जो सेल करने से पैसे आ रहे हैं उसे बोला जाता है रेवेन्यू। इसी प्रकार रेंट मिलना है या फिर कमीशन मिलता है माल बेचने पे, तो वो भी रेवेन्यू काउंट किया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा।